कारोबारी सज्जन मित्तल की हत्याकांड से शहर भर के कारोबारियों में आतंक बना हुआ है। पुलिस कप्तान मुकेश कुमार भामू ने बुधवार की सुबह सदल बल मौके पर पहुंचकर मामले की विभिन्न पहलुओं की छानबीन की, लेकिन चर्चित सज्जन हत्याकांड के 12 घंटे बाद भी हत्या के कारण व हत्यारों का सुराग लगाने में पुलिस विफल है। हालांकि मृतक कारोबारी सज्जन मित्तल के परिजनों व नजदीकियों ने जमीन विवाद व एक बिल्डर के इशारे पर हत्या किए जाने की आशंका जताई। संदेह के आधार पर पुलिस की ओर से कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है। हत्याकांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन हत्यारों के पकड़ में नहीं आने तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को घटना के तुरंत बाद हाथ लगे एक फुटेज से पता चल रहा है कि दो हत्यारे मेन रोड से पीछा करते हुए सज्जन मित्तल के घर तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पल्सर बाइक से आए अपराधियों ने घर में घुसकर मंगलवार की रात करीब 11 बजे शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी होटल बसेरा के मालिक सज्जन मित्तल की हत्या कर दी। होटल बसेरा से डीएवी गली में अपने घर में प्रवेश के दौरान पल्सर बाइक पर आए दो अपराधियों में से एक ने वजनदार हथियार से सिर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल सज्जन को आईजीएच में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 1 बजे घायल होटल कारोबारी सज्जन मित्तल की मौत हो गई। डीएसपी असीम पंडा, युवा पुलिस अधिकारी विजय दास हत्यारों को पकड़ने में सारी रात कसरत की। बुधवार की सुबह एसपी मुकेश कुमार भामू साइंटिफिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर विभिन्न पहलुओं की छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। घटना को लेकर आक्रोश व तनाव के बीच अंचल वासियों ने हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। बुधवार की दोपहर में पुलिस ने मृतक कारोबारी सज्जन मित्तल के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम किया और पुलिस की विभिन्न पहलुओं की छानबीन जारी रखी है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। ଏବେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସ୍ପିଡରେ ଯିବୁ କି ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଜ ଥିଲା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଇ କଳ ଉପର ସେତିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ କରିକି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବୁ। ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିଲାଣି? नहीं से मिली वो हमें आपको से कुछ धरिकी देवी तापर हम सब जिन जणाइबे। अबे हमें सच्ची बनाई के हम काम तो लगी जे तो समय होची कि स्पॉट विजिट करियो। स्पॉट विजिट रे जेटा क्लू लागियो हमें सीनियर ऑफिसर मिसी के ताको डिसाइड करियो तापर एग्जीक्यूशन प्रोसेस करियो और हम सीधे ताको डिटेक्ट करियो। सर यार पूर्व मधुम की घटना होता सीनियर मधुम लोग गोरी आइतली दिया शुरू में जो घटना होता ना या पूर्व में भी दुटा घटना अराउंड के लिए छी ये थर्ड इंसिडेंट है। प्रवीण गर्ग, अध्यक्ष राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। होटल मालिकों को घर पाखे जो मारी मरणांतर आक्रमण कर मृत्यु कौन कहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राउरकेला शहर को उड़ीसा ही नहीं पूरे देश में जाना जाता है। इतना शांति प्रिय इलाका शायद ही कहीं देखने को मिलता था। यहाँ पे जितने भी व्यापारी, उद्योगपति, बहुत ही सहर्ष हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव की इतनी तारीफ करते थकते नहीं थे, पुलिस प्रशासन की तारीफ करते नहीं थकते हैं, मगर इन दिनों में लगातार इन घटनाओं से पूरा का पूरा व्यापार जगत भयक्रांत है। मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो जावेरी कांड जब हुआ तब भी मैंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिला था और मैंने बताया कि भाई कहीं ना कहीं व्यापारी जगत में बहुत ज़्यादा आक्रोश की ये बन रही है। आज पुनः फिर एक ये कांड हो गया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े अगर किस्से होने लगे तो शायद राउरकेला शांत नहीं रहेगा। और छोटी बातें मतलब क्या आप डाउट कर रहे हैं किसके लिए ये इंसिडेंट हुआ? भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जितने भी चर्चाओं में बात आ रही है, बीते दिनों में कुछ दुकान को लेकर ये कहीं ना कहीं परिवार में भी और बाजार में भी आक्रोश है कि जिस समय एक लैंड बेची गई और खरीदने वाले द्वारा जबरन दुकान में दखल करने का प्रयास किया गया और उस विरोध पे आपसी द्वंद्व होने के कारण कहीं ना कहीं ये बहुत सा लिटिगेशन आया और आज 3 महीने बाद पुनः ये कहीं ना कहीं उस और लोगों का ध्यान जा रहा है। तो ये छोटी मोटी बातों को लेकर अगर इतना बड़ा स्टेप उठने लग गया तो मैं तो प्रशासन से केवल अनुरोध कर सकता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लाया जाए और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में लोग इसको उदाहरण बना लें और कुछ भी करने से पहले सोचे कि पुलिस का डर क्या होता है, पुलिस की कार्रवाई क्या होती है और हमारे जज का जजमेंट क्या होता है।
मैं कैलाश कुमार अग्रवाल सजन कुमार मित्तल का छोटा भाई हूँ और अपने ये क्या हुआ, कैसा इंसिडेंट हुआ, क्या आप डाउट कर रहे हैं? मैं ये डाउट ऐसा कर रहा हूँ कि हमारे 3.5 महीना पहले पवन कुमार मित्तल जी की दुकान तोड़ी गई थी रातों रात। इसमें ये परचेज करने वाले प्रेम मोदी हैं, उनका जो ब्रोकर है दिलीप शर्मा, वो भाई को दुकान खाली करने का 2-3 बार धमकी दे चुका था तो सजन भाई को, और उससे मेरे को पूरा 100% शक है कि ये काम उन्हीं ने ही करवाया है, क्योंकि ये ज़मीन 23 डिसमिल है जो कि डिस्प्यूटेड है। जो भाई हमारे जो पवन कुमार मित्तल हैं, ये 35 साल से उस जगह में बैठे हुए हैं और हैंडीक्राफ्ट हैं, जो कि खरीदने वाले ने भी नोटिस नहीं दिया कि हम खरीद लिए हैं और बेचने वाले ने भी नोटिस नहीं दिया कि हम बेच रहे हैं। और हमारे सजन भाई की किसी से आपसी दुश्मनी थी नहीं और वो अपने काम से आते थे जाते थे। कल रात 11:15 बजे मंदिर का दर्शन करके घर आ रहे थे तो पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस के उनके ऊपर में हमला किया गया, जो कि इंजरीज हुई। जो मैं खुद भैया को आईजीएच लेके गया, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने बोले कि इनका 99% हार्ट चोक हो गया है, क्योंकि 1.5 इंची सर के अंदर में कुछ वार पड़ी है जो कि ब्रेन बाहर आ गया है, ये बचना मुश्किल है। तो 1:55 में हमारे भाई साहब की डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा कहीं भी आप ले जा नहीं सकते हो क्योंकि इनका पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। और मेरे को शासन से, मीडिया भाई से यही अनुरोध है कि हमारी हेल्प करें। और इस तरह का ये काम जो हो रहा है, हमारे घर से तो एक पिलर चला गया और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस हमको प्रार्थना यही सबसे है कि न्याय दिलाया जाए, जो भी इसका दोषी है न्याय दिलाया जाए, क्योंकि भाई से किसी का रुपये का लेन देन या कोई आपसी रंजस, आपसी दुश्मनी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, कितना आदमी आए थे? ये 2 आदमी आए थे, 2 आदमी आए थे। पल्सर बाइक में थी, एक ने हेलमेट पहना हुआ है, एक फुल टी-शर्ट पहना हुआ है, टोपी वाइट रंग की लाइनिंग वाली और टोपी पहना हुआ है, जो कि फुटेज में क्लियर नहीं आते हैं। और क्या क्या चीज में वार किया ये लोग? ये घर के अंदर में वार हुआ, जो कि डॉक्टर ने कहा कि कोई धार चीज, नोकीली चीज से वार किया गया। पीछे डॉक्टर का कहना है नोकीली चीज से वार किया गया है, जो कि उनके पीछे में 1.5 इंची अंदर घुस गया है कि उनका मांस पूरा बाहर आ गया। इस बोल के ये बच नहीं सकते। बंदूक कुछ नहीं, बंद नहीं।